नमस्कार साथियों। ठीक अभी तमिलनाडु का केस अभी सॉल्व हुआ ही है कि एक और केस हिरासत में मौत पर मुंबई के 8 पुलिस वालों पर चलेगा हत्या का केस। जी हाँ, इस तरह के केस बढ़ते जा रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट पर आदेश बरकरार रखा। मेरी यह समीक्षा केवल छात्रों को ज्ञान देने से, इसका किसी राजनीतिक दल, संगठन या किसी अन्य व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 2014 में बडाला रेलवे पुलिस की हिरासत में कथित यातना में एग्नेलो वाल्डारिस की मौत मामले में 8 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था। अभी सोमवार को मदुरै की प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने पुलिस हिरासत में हुई पिता पुत्र की मौत के मामले में तमिलनाडु के 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अब समझ लीजिए किस तरह से केस बढ़ रहा है। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और श्याम चंदक की पीठ ने कहा है कि वल्डारिस की मौत से जुड़े हालत पूरी सुनवाई की मांग करते हैं। अदालत में यह भी टिप्पणी की है कि इस बात पर गंभीर विवाद है कि उनकी मौत हत्या थी या दुर्घटना। अदालत ने 8 पुलिसकर्मियों द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के सितंबर 2022 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन पर आईपीसी की धारा 302 और 295 ए के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र राठौर, सहायक निरीक्षक अर्चना पुजारी, उप निरीक्षक शत्रुघ्न तोड़से, हेड कांस्टेबल सुरेश माने और कांस्टेबल तुषार खैरनार, रविंदर माने, विकास सूर्यवंशी और सत्यजीत कांबले ने दावा किया था कि वंडारिस की मौत हिरासत में भागने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से हुई थी। अब ये गलत दावा है, ये मुंह से चलाया गया है। ट्रेन के चपेट में कैसे आएगा जब वो हिरासत में है? सीधी बात है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस वालों का हाथ है। वंडारिस और 3 अन्य लोगों को वडाला रेलवे स्टेशन ने एक डकैती मामले में हिरासत में लिया था। पुलिस का दावा था कि वह वंडारिस की मौत हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान हुई, जबकि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सह कैदियों की बयानों और चिकित्सा साक्ष्यों से हिरासत में यातना का संकेत मिलता है। ये देखिए, मुझे पूरी तरह से ये डाउट है, सेम यही केस चल रहा है। अब ये देख लीजिए, इसमें जो पुलिस वाले हैं उनके पास हथकंडा होता है कि किस तरह से केस को रफा दफा कर दिया जाए। ऐसी बात नहीं कि इस पर पिक्चरें नहीं बनाई हुई हैं, इस पर पिक्चरें भी बनी हुई हैं कई तरह की। अब एक तरफ तो हिरासत लिया जा रहा है, दूसरी तरफ ट्रेन की चपेट में आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? इस पर उंगली उठनी चाहिए, एक तरफा उंगली उठनी चाहिए। दूसरी बात, मैं नहीं जानता कि ये जो आपका जो हिरासत में जो दिया गया है एंग्लो वल्डारिस, ये कहाँ का है। पहला पॉइंट तो ये है, पूरे भारत में दूसरी टीम पैदा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस वालों को भी दिक्कत आ रही है। यहाँ पर ये साफ स्पष्ट दिख रहा है, अगर पूरा आंकड़ा दिखाया जाए तो इसमें साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पुलिस वाले केवल देश प्रेम को नाम लेते हैं। देश होता क्या है? आपका एक आदमी दूसरी जगह जाकर के काम कर रहा है, उसके बाद वो अपना पैसा मजदूरी कमा करके, जैसे भी कमा करके ला रहा है, अपने घर में ला रहा है। ये टोटल मिलकर के एक समुदाय बनता है। सीधी बात ये है कि दूसरी टीम तैयार नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उसका असर पुलिस वालों के ऊपर, पुलिस वालों की नौकरियों पर पड़ रहा है, पुलिस वालों की एक्टिविटी पर पड़ रहा है। क्योंकि पुलिस वाले बड़े पैसे वालों को उंगली उठाने से पहले सोचते हैं, या ताकतवर जैसे नेता हुए या किसी अन्य को छूने से पहले सोचते हैं। उनके लिए खतरा बनता है, उनकी नौकरी के लिए भी खतरा बनता है, उनके बच्चों के लिए भी खतरा बनता है। अब मैं नहीं जानता कि वो एंग्लो वल्डारिस की क्या पोजीशन है, लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि इस पूरी सिचुएशन में ये स्पष्ट रूप से है कि सरकार यानी कि पुलिस वाले दूसरी टीम नहीं पैदा कर पाएंगे, व्यापार के लिए दूसरी टीम पैदा नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से व्यापार पूरी तरह से प्रभावित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दूसरी टीम नहीं हो पाएगी
तो क्या देश रहा और क्या ही उसमें पुलिस वालों की ईमानदारी रही। पुलिस वाले एक तरह से अगर दूसरे ढंग से देखा जाए तो सुरक्षा के लिए कि ठीक ठाक से सभी चीज़ चलता रहे, ठीक ठाक से व्यापार चलता रहे, उसके लिए रखे गए हैं। और ठीक ठाक से व्यापार चलाने के लिए बड़े बड़े व्यापारी वर्ग हैं। तो मोटे मोटे तौर पर ये बड़े व्यापारी के द्वारा बनाए गए एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है। अब ऐसी स्थिति में दूसरी टीम कब आएगी, कैसे आएगी, इस बात को सोचना है। तो भारत सरकार को या बड़ी संस्था को इस बात को सोचना चाहिए कि दूसरी टीम कैसे लाई जाए। ऐसे ऐसे काम अगर होंगे तो कौन पुलिस वालों पर विश्वास करेगा। दूसरी बात, अगर दूसरी टीम यानी दूसरी टीम का मतलब ये हो गया कि अलग अलग देशों, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग देशों से आई हुई जो व्यापारिक जो टीम है, या मजदूर वर्ग हुआ, या व्यापारिक टीम हुई, या दूसरे वर्ग हुए, अगर वो आएंगे नहीं तो ये क्या नाम है, तानाशाह की सिचुएशन बन जाएगी। और ऐसी स्थिति में वो स्पष्ट रूप से वहाँ पर जहाँ पर भी ये काम हुआ है वहाँ पर इस तरह की जो लक्षण स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। इस पूरी घटना का स्पष्ट रूप से असर आम जनता के ऊपर पड़ेगा, आम जनता की मानसिकता पे पड़ेगा, और इससे व्यापार पर पूरा का पूरा असर पड़ेगा। आपको एक सिंपल ये दिख रही होगी कि ये पुलिस वालों की वजह से ये हुआ, लेकिन इसका पूरा अगर विश्लेषण किया जाए तो इसका कहीं ना कहीं इसका व्यापार पर पूरा का पूरा असर है। चूँकि दूसरी टीम नहीं पैदा हो रही है, ये सभी की सभी घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्योंकि दूसरी टीम पैदा नहीं हो पा रही है। पुलिस वाले सिर्फ उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो कहना चाहिए कि जो व्यापारी वर्ग होगा, जो मजबूत वर्ग होगा, बाहर के आकर के उसमें किस प्रकार से एडजस्ट करें या दूसरी टीम बनाएं, इस बात को सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, खास करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, खास करके जिस जगह से आ रही हैं, या भारत सरकार की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इतनी छोटी घटना, ये छोटी घटना नहीं है, ये आपको लगती है छोटी घटना है कि सिंपल एक केस है, इसका असर जो पड़ेगा वो पूरी व्यापारी वर्ग पर पड़ेगा। और इस बात को आईएएस ऑफिसर भी समझें कि इसका असर किस प्रकार से किया जाए कि लोगों में पुलिस वालों के प्रति वफादारी आए, मतलब कहना चाहिए कि पुलिस वालों के प्रति रिस्पेक्ट आए। इस भावना को कैसे पैदा किया जाए, अब कम से कम इस भावना को पैदा करने में 20 साल लग जाएंगे। और कमी कहाँ निकली, तो एक छोटे से लालच के चक्कर में। जब तक दूसरी टीम नहीं बन पाएगी तब तक व्यापार नहीं हो पाएगा, जब तक व्यापार नहीं हो पाएगा तब तक इस तरह की कोई एक्टिविटी रुकेगी नहीं। कहने का मतलब इसका कहीं ना कहीं लिंक व्यापार से है। व्यापार के लिए दूसरी टीम बनानी सबसे अनिवार्यता है। स्थानीय पुलिस वालों को भी ये समझना चाहिए कि व्यापार किस प्रकार से हो कि दूसरी टीम बन पाए। हिरासत में मौत मामले में ओडिशा के 6 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी गिरफ्तार। ये देखिए, ओडिशा में वर्ष 2016 में चर्चित हिरासत में मौत मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। कटक जिले के नरसिंहपुर थाने में एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने 6 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में सेवानिवृत्त एएसआई हवलदार और 4 होमगार्ड शामिल हैं। सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताते चलें कि यह मामला तब सामने आया था जब मालीशाही गांव के सरोज सेनापति को घरेलू विवाद की शिकायत पर पुलिस थाने लाया गया था। आरोप है कि पूछताछ के दौरान उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना ने हिरासत में हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच की शुरू की मांग की। बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच कराई। अब देखिए पुलिस वालों की क्या कहानी है। एक घरेलू विवाद के चलते पुलिस वालों ने ये कदम उठाया है। तो ये उड़ीसा के 6 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। सेवा छोड़ चुके हैं लेकिन वो गिरफ्तार हुए हैं। हिरासत में मौत का मामला है। अब आप सोच लीजिए कि यहाँ पर भी सेम वही केस है कि व्यापार, इसकी वजह से व्यापार कितना प्रभावित होगा कि पुलिस अपने स्थायी व्यापार को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। और वैसे भी उड़ीसा का व्यापार इस सिचुएशन में उड़ीसा का व्यापार किस प्रकार से प्रभावित होगा आप समझ सकते हैं कि एक घरेलू हिंसा में अगर ये केस बन रहा है तो इसका असर पूरे के पूरे ये घरेलू हिंसा नहीं है, इसको अगर दूसरे ढंग से देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं व्यापार का ही लेन देन है। और इस तरह से मार पिटाई अगर करेंगे तो ये तो पुलिस वालों की कमजोरी कही जाएगी। घटना में हिरासत में हिंसा अगर हो रही है तो इस पर एक पोजीशन होती है कि किसी बात को उगलवाना। इसमें दूसरे भी तरीके अपनाए जा सकते थे। खैर, इस बात का स्टूडेंट भी ध्यान रखें कि अगर वो किसी पोजीशन पे पहुंच जाएं तो वो किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कि समाज या देश का नुकसान हो, और ख़ास करके समाज का नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखें। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।